नमस्कार। विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड में छात्र छात्राओं के इमोशंस का भी घोटाला हुआ है, क्या उनके इमोशंस से भी खेला गया है। इस पर आज विशेष विश्लेषण होगा और इसके साथ बता दें कि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई न तो किसी भी शिक्षक से है, न किसी विशेष व्यक्ति से, न स्टूडेंट से। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम से है, जो सिस्टम में सही को सही बोलना होगा, गलत को गलत बोलना होगा। तो सभी चीजों पर बात हम आज करेंगे। लेकिन राजनीति की 3 खबर आपको बता दे प्रमुख। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक रघुवर दास जी अब राष्ट्रीय से ज्यादा प्रदेश की राजनीति को देखेंगे और संभवतः प्रदेश अध्यक्ष में वो सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आज की हम बता रहे हैं, राजनीति से जुड़ी हुई। दूसरी राजनीति से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर है कि चंपई सोरेन जी पुनः क्या जेएमएम में चले जाएंगे। हालांकि चंपई सोरेन जी ने कुछ दिन पहले कुछ न्यूज पोर्टल के हवाले से बताया था कि यह खबर गलत है, लेकिन अगर रघुवर दास जी राष्ट्रीय राजनीति को छोड़ करके इसी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे तो ये कई लोगों का मानना है कि चले जाएंगे चंपई सोरेन वापस अपने पुराने घर में। और तीसरी बड़ी खबर कि हेमंत सोरेन जी इस साल कई नियुक्ति को देने जा रहे हैं। और इसी बीच में खबर आती है कि जेटेट की परीक्षा अब मैट्रिक इंटर वाले परीक्षा की बाद यानी कि अप्रैल तक तो भूल जाइए। इमोशंस से कौन खेल रहा है? क्या इमोशंस का घोटाला भी झारखंड में हो गया है? अब आप बोलते होंगे कि सर कहां से इतने घोटाले को लेकर के आते हैं। बिहार में बीपीएससी को लेकर के स्टूडेंट पिछले 17 दिनों से धरना पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी अलग से धरना दे रहे हैं और इसी बीच में वहां पर भी कई टीम का गठन किया गया है। आज खबर यह भी आ गई कि कैसे होगा फॉर्मूला, आखिर जेएसएससी का मसला कैसे सुलझेगा। नीट परीक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले के संकेत आए थे। इसका मामला पार्लियामेंट में उठा था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी इस मामले को उठाए थे वहां। उसके बाद जिन बच्चों का सबसे ज्यादा नंबर आया था 720 में 720 वाले, और जो लोग 90% से ज्यादा क्रॉस कर गए थे उनको री एग्जाम लिया गया। री एग्जाम में बहुत बच्चे आए ही नहीं, जो आए उसमें से जो लोग पास किए उनको फिर से रख लिया गया। क्या जेएसएससी सीजीएल में इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में भी बच्चों का इमोशंस इस समय आज बाजार में है। बच्चों का इमोशंस तार तार हो गया है। कभी वो इस दरवाजे, कभी वो उस दरवाजे वो जा रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस बच्चे का मेरिट से सिलेक्शन हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए, और जिनका बिना मेरिट से हुआ है उनके साथ न्याय नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरिट वाले को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? कोई तो फॉर्मूला होगा। फिर सवाल ये भी उठता है कि नीट परीक्षा पर सॉल्यूशन कैसे निकाला गया था? क्या वो सॉल्यूशन झारखंड में चल पाएगा? क्या यहाँ पर 90-95% लाने वाले अगर बच्चे हैं तो क्या उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी? कैसे मसला का हल होगा? ये सवाल उठता है। इसी बीच में हमारा चैनल लेकर के आया है आपके लिए एक जबरदस्त योजना, जिसमें हम हर चयनित अथवा अचयनित बच्चों को दे रहे हैं मौका। आप हमारे साथ सीधा बात कर सकते हैं। फोन करके आप हमें अपनी बात बता सकते हैं। और हमारी आदत है कि जब तक नहीं बोलिएगा कि हमारी ऑडियो को न्यूज में सुनाया जाए, तब तक हम आपकी ऑडियो को नहीं डालेंगे, बशर्ते हमारी आत्मसम्मान को चोट न लगी हो, किसी ने जानबूझ के प्लानिंग करके हमारी बातों को इधर से उधर नहीं किया हो, तब तक हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो अब हम एक शो लाने जा रहे हैं और ये शो का बहुत बड़ा डिबेट शो होगा, जिसमें हम इनवाइट करेंगे महत्वपूर्ण याचिकाकर्ताओं को। हम इनवाइट करेंगे
चयनित बच्चों के ग्रुप को, जो लोग चयनित हुए, और हम इनवाइट करेंगे और चयनित बच्चों का भी एक पैनल को, जिसमें हम 5 बच्चों को आप ही लोग सेलेक्ट करेंगे, जो 5 सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, जो हमारे बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी, 1 या 2 ही बच्चा, ज्यादा नहीं है, वो 1-2 बच्चा जो गाली लिखता है, उसको भी इनवाइट करेंगे कि आप आकर के अपनी बात रखें। और अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया में गाली देने से परीक्षा कैंसिल होती है, तो आप गाली का कोर्स भी करें, इसमें क्या दिक्कत की बात है। और उनको भी भगवान बुद्धि दे कि उसकी भी नौकरी लगे, ऐसे बच्चों की भी, जो इन दिनों ऑडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे। एक ही बच्चा ऐसा है जो ऑडियो में अलग अलग टीचर के पास माफी मांग रहा है, अलग अलग टीचर को, कभी हमको माफी मांगता है, कभी उनको, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि जरूर से दें, जो और हमें सारे टीचर एक है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जब जब सच की बात हुई है, साथ में खड़े हैं सब कोई, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो, ये हम हमेशा से बोल रहे, आज भी बोल रहे हैं। जहां तक न्यायपालिका की बात है, हमारा व्यक्तिगत रूप से न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है, और ये सम्मान आगे भी रहेगा। फैसला देखिए, कभी कोई मुकदमा कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, और न्यायालय का सम्मान सब करता है, कितना भी बड़ा एक्टर हो या वो लीडर हो। आपने कभी सुना है कि कोई आदमी न्यायालय को चैलेंज कर रहे, नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको सम्मान करना है। आपके पास एविडेंस रहते हैं, बहस होता है, बहस में जीत और हार होती है। तो ये पूरे वाक्य में आज ये बताएंगे कि नए साल में जेटेट परीक्षा बहुत देर हो रही है और बहुत देर तक चली गई। क्या वो इस साल हो पाएगा? पहला इमोशंस यहां पर छुपा है कि क्या जेटेट विद्यार्थियों का दर्द कोई समझ पा रहा है? क्या सरकार समझ पा रही है कि वो बच्चे सर्टिफिकेट लेकर घर में बैठे बैठे ओवर एज्ड हो जा रहे हैं? अब उनको तो पढ़ने का मन नहीं करता होगा, उसके बावजूद अपने बच्चों को किसी के हवाले करके वो क्लास करने कहीं जाते होंगे। ऐसे लोगों के इमोशंस के बारे में सोचिए कि जो बच्चे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं पिछले 8-8 साल से, उनका क्या होगा? तो पहला इमोशंस यहां छुपा है। दूसरा, जेपीएससी को लेकर सोचिए। हमारी जानकारी के मुताबिक 5 फरवरी के पहले जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में 5 फरवरी तक में सरकार को जवाब देना है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। आज छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने हमें फोन करके जानकारी दिया कि कल से उनका एक अनशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है जेपीएससी को लेकर के। तीसरी चीज कि छात्र के इमोशन से क्या जेपीएससी भी खेल रही है? क्या लग रहा है आपको? रिजल्ट नहीं निकालना, इतने दिनों तक रोक करके रख देना, इससे क्या होगा? अगली खबर कि सीजीएल में आखिर होगा तो क्या होगा 22 जनवरी को। हम शुरू से बोलते आए हैं और आज भी बोल रहे हैं, कोर्ट ज्यादा से ज्यादा एविडेंस पर ही चलती है। कोर्ट एविडेंस देखती है। अगर हमारे कोई रिलेटिव भी जज होते तो हमें फैसला सुनाते समय हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है, तो अगर वो तगड़ा है तो हमें वो नहीं बचा सकते थे। इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना, और वहां पर चीजों को कैसे रखना है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसा प्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और उन्होंने बताया कि सर वो अगर जेएसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं तो इसके पहले भी उन्होंने कई नौकरी को किया है। कोई आज रेलवे में एएसएम है, कोई झारखंड सरकार में कार्यरत है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है। तो एक लड़के ने हमें ये भी लिखा मैसेज में कि हम ये जांच की मांग करते हैं कि इतने जो पहले से नौकरी में है उनका चयन कैसे हो गया, वो कब कितने बजे पढ़ते होंगे। हालांकि इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है। हमने उनको जवाब दिया था कि यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो उसमें आधा लोग ऐसे होते हैं जो पहले से चयनित होते हैं। देखिएगा, बैंक में रहेंगे, एसएससी में रहेंगे,
पहले से कोई IRS है तो इस बार वो IAS बन गया, जो IRS बना था वो पहले कहीं और था। तो क्या इसमें वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे मान लें? और आप हो सकता है कि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी 12 घंटे की हो, किसी एक विद्यार्थी का 2 घंटा हो। मेरिट 2 घंटे वाले किरण बेदी जब फर्स्ट IPS महिला बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 8 घंटा नहीं पढ़ती, लेकिन वो 1 घंटा पढ़ती है, सीरियसली पढ़ती है। तो आपकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना देर टेबल पे बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी दिमाग में चीजें जाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। समय समय पर जरूर हम बताते रहेंगे कि कैसे हम इस प्रोफेशन में आ गए, हमारी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपको ये जानने का अधिकार है। जिस समय से हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले थे उसके पहले हम पत्रकार थे, और एक वरिष्ठ संपादक जो आज रांची में है प्रभात खबर में, उन्होंने हमें कैसे इस लाइन में लाया। जिस दिन हमारा उन्होंने बायोडाटा उप संपादक के इंटरव्यू का फाड़ दिया था तो हमें बहुत रोना आया था उस वक्त में। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप इस लाइन में आएंगे तो ज्यादा सक्सेस होगा। तो उस वक्त से आज 24-25 वर्ष हो गया संस्था को चलाते चलाते, लेकिन न्यूज का जो कीड़ा किसी के अंदर होता है वो निकलता नहीं है जल्दी। आज भी वो बुला करके मीटिंग में बोलते हैं तो समय समय पे चीजें भी बताते रहेंगे आपको, खुद की क्वालिफिकेशन, खुद हमने क्या किया है जीवन में। और इसमें कोई घोटाले वाली बात, डिग्री घोटाला और कॉलेज घोटाला का जिक्र नहीं करेंगे, सच्चाई बताएंगे। लेकिन इमोशंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। किसी का इमोशंस गांव से होता है, किसी का परिवार से होता है, किसी का एक गुड़िया से होता है, किसी का बुक से होता है। आपके इमोशंस बुक से जुड़ जाए तो क्या कहना है, क्योंकि बुक से जुड़ा हुआ इमोशन जो होगा जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं कोई बुके देता रहेगा, जो कि आपने बुक से इमोशंस जोड़ा था। आपकी सक्सेस वहां तक पहुंच जाएगी। हमने कई ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों से मिला जिन्होंने बताया कि वो लाइब्रेरी चलवा रहे हैं देवघर में, दुमका में, रांची में। देखिए बड़े बड़े अधिकारी, वो बेचारे अपने तनख्वाह से पैसा वहां देते हैं कि लाखों बच्चे पढ़े। उनकी सोच कितनी अच्छी है और कोई जानता भी नहीं। अभी हम एक सचिव से मिले थे झारखंड सरकार के, जो सचिवालय में, उन्होंने ऐसा किया। एक चेयरमैन से मिले थे, उन्होंने अभी ये जिक्र किया, डिप्टी कमिश्नर है। तो ये अच्छी बातें हैं। कोई गरीब को पढ़ा रहा है तो ये अच्छी चीजें हैं, और आपका रिजल्ट कहीं से भी होगा। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। सच का साथ हम भी देते हैं, आप भी दीजिए। जो मेरिट वाले हमारे गरीब भाई, हमारी गरीब बहनें, हमारे गरीब आदिवासी भाई, हम आदिवासी के बीच में पिछले 40 वर्षों से मनोहरपुर में हमारा खपड़ा का मकान था यार वहां। तो हमारी जो नेचर है ना, प्रकृति ने वो आदिवासी वाली नेचर भी आई है कि प्रकृति से प्यार करो, पहाड़ की भी इज्जत करो, किसी को परेशान मत करो, लेकिन आपको कोई परेशान करे तो जवाब जरूर दो। ये आत्मसम्मान आपके अंदर भी होनी चाहिए। उन गरीब बच्चों का हम स्वागत करते हैं जो एक एक रुपये के लिए मोहताज रहते हैं और आज किसी कठिन परिस्थिति में परीक्षा पास किए हैं। और जिन लोगों ने भी गड़बड़ी किया है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा, और इसके लिए बहुत सारे मॉडल हैं। एक तो नीट वाला मॉडल बताया जो सेंट्रल एजेंसी है, उन्होंने तय किया। जो मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, उस समय के धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने ये बताया कि नहीं यही चीज होगा। झारखंड में भी वैसा मॉडल आना चाहिए। अब देखिए पार्टी यहां पर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में, वहां बीजेपी गठबंधन में, बिहार में आज आरजेडी कांग्रेस स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रही है, यहाँ बीजेपी उठा रही है। देखिए कितनी ये पॉलिसी है। हम और आप जीवन भर लड़ते रहते हैं। ये भी समझना होगा आप लोगों को। और सच है
तो दिखेगा, सच है तो सामने आएगा, चिंता नहीं करना है। और हमारे शो में पार्टिसिपेट करना है तो अपना नाम व्हाट्सएप में जरूर से भेजिएगा। धमकी भी लोग देते हैं, समय आने पर आपको सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया है। जो चीजों की जरूरत रहती है सोशल साइट पर उतनी बताते हैं, और जो लोग धमकी भरे फोन करते हैं उनके लिए अलग इलाज है। हमारे संविधान में सब कुछ दिया, वो इलाज भी उनका चल रहा है। गाली देने वालों को गाली की भाषा समझ में आती है।